सुदामा जी तो इतना बोले कि न जाने कौन से सेठ जी ने आकर मेरी झोपड़ी में आग लगा दी और अपना महल बना लिया, वो तो वैसे ही जाने लगे थे। परंतु सुशीला ने देख लिया तो आकर चरणों में प्रणाम किया। तो सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला, आप कि देखो आपको चाहिए था दर्शन तो दर्शन मिल गया और मुझे चाहिए था वैभव तो मुझे वैभव मिल गया। तो सुदामा जी ने कहा, देखो सुशीला, हीरे की रोटी बनाना, चांदी की दाल बनाना, सोने की चटनी बनाना, मुझे तो इस महल में नहीं रहना, मैं तो झोंपड़ी बनाकर रहूंगा। कि जब आप यहां नहीं रहोगे तो मैं भी यहां रहकर क्या करूंगी। तो जब सब चलने लगे तो पीछे से आवाज आई, सुदामा जी, ओ सुदामा जी। देखा पीछे तो टेढ़ी टांग वाला खड़ा है। एक बार प्रेम से बोलो भक्तों भगवान जी हूँ। अरे कन्हैया, इतना धन दौलत मुझे क्यों दिया, मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी। अरे भूल गए इतने में सुदामा जी, ये तो मेरा प्रसाद है और मेरा प्रसाद बुद्धि खराब नहीं करता बल्कि बिगड़ी हुई बुद्धि को भी सुधारता है। मेरा आशीर्वाद है, ये धन तुम्हारी भक्ति में कभी बाधा नहीं बनेगा। इस धन को धर्म भक्त दीन दुखियों की सेवा के लिए खर्च करना। इस धन के द्वारा तुम्हारी भक्ति में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। आज सुदामा जी के जीवन में आनंद धन बरसा है। ईश्वर के चरण पखार लो, दुनिया का धन तो वैसे दौड़कर आएगा, आपको धन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चे मन से कर्म करो और सच्चे हृदय से भगवान का भजन करो, ईश्वर आपकी पग पग पर सहायता करेंगे। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, 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 पता पता हर्ष रहा है, पता पता हर्ष रहा है, हरि बेचारा तरस
लाल की, जय। श्री राधे रानी सरकार की। जय हो। तो सबसे बड़ा धन परमात्मा का नाम। ये जीवन में ज्ञान और भक्ति बहुत जरूरी है। ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो ज्ञान लंगड़ा रहता है, और भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो भक्ति अंधी हो जाती है। ये जीवन में रूप है, यौवन है, पद है, संपत्ति है। रूप है, यौवन है, पद है, संपत्ति है। और प्रभु भक्ति जब जीवन में नहीं आई, सत्कर्म जीवन में नहीं आया, तो ये सब चीजें अपने लिए संकट का दरवाजा खोल देती है। मैंने भी आपको कहा कि भगवान की सब संतान हैं, देवता भी उनकी संतान है, मनुष्य भी उनकी संतान। एक समय की बात है कि भगवान ने अपने समस्त पुत्रों को बुलाकर कहा कि देखो, इस संसार के सबसे ऐश्वर्यशाली पिता की तुम संतान हो। आपके पास रूप है, यौवन है, पद है, संपत्ति है, परंतु जय हो। थोड़ा ईमानदारी से लगाते हैं। ज्यादा ज्यादा आधा घंटा और परेशान करेंगे, फिर ठाकुर जी जाएंगे तब बाड़ोली में आएंगे। यूं तो आएंगे, जब भी इधर आएंगे तो हो सकता है ठाकुर जी कन्हैया जी चाहे तो फिर नवरात्रि में बुला ले। एक बार प्रेम से बोली गोपाल कृष्ण भगवान। जय हो। ये नवरात्रि नहीं, वो आषाढ़ वाली नवरात्रि। क्योंकि कल की नहीं कह सकते भाई, मेरी क्या गारंटी कि मैं आधा घंटा और कथा सुना पाऊं, कोई गारंटी है क्या? पर ठाकुर जी ने चाहा तो सब होगा। तो भगवान ने कहा कि आपके पास रूप है, यौवन है, पद है, संपत्ति है, इस दुनिया के सबसे ऐश्वर्यशाली पिता की संतान हो। पर आजकल आप जो कर रहे हो बड़ा गलत कर रहे हो। परिणाम ऐसा होगा कि मैं भगवान होकर भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। क्योंकि साधुयम हृदयम ममा, तुम साधु संतों का उपहास कर रहे हो। साधुयम हृदयम ममा, साधु संत भक्त के हृदय में मैं वास करता हूं। मेरा घर ही संत हृदय है। मैं संतन का दास हूं, संतन भक्त मेरे माथे की मणि है। मैं संत भक्त का दास हूं। भगवान कह रहे हैं मैं संत भक्त का दास हूं, संत मेरे सिर की मणि है। अब संत का उपहास ना करो। भगवान की सब संतान चुकर हंसने लगे कि पिता के पास कोई काम नहीं, दिन भर साधु तो कान करते हैं। भगवान ने कहा सिंहासन छोड़कर चले गए, मत मानो, भोगोगे मालूम पड़ेगा। भगवान की सभी पत्नियों को संतान थी, जामवंती को संतान नहीं थी। भगवान शंकर का वदन किया। भगवान शंकर कहे मैं पुत्र बनकर जाऊं, भगवती दुर्गा कहे मैं पुत्री बनकर जाऊं। दोनों की समन्वित शक्ति से सांब नाम से एक पुत्र ने जन्म लिया, और ये सांब नाम का पुत्र एक नारी से 1000 गुना सुंदर था। जब बड़ा हुआ तो इसको नारी के कपड़े पहनाए, पेट पर वस्त्र लपेट दिया, और भगवान के अन्य पुत्रों ने सोचा कि चलो पिताजी संतों का बहुत बखान करते हैं, आसन परीक्षा लेते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, विश्वामित्र, कश्यप, अंगिरा, भृगु, वस्त, बड़े बड़े विद्यमान पिंडारक क्षेत्र था, वहां वक्त गए। अब संत का हृदय तो सरल होता है। उन्होंने पूछा, क्योंकि सांब को घूंघट भी निकाल दिया, तो पूछा बेटा नहीं बहू कौन है? हे संत भगवान, ये यह पूछने आई इसको बेटा जन्म लेगा या बेटी जन्म लेगी? संतों ने आंख बंद करके देखा, भगवान की संतान सांब नजर आई। कहा अरे दुष्टों, कृष्ण के पुत्रों हमारा उपहास करते हो। इसको पुत्र भी जन्म नहीं लेगा, इसको पुत्री भी जन्म नहीं लेगी, पर इसके वस्त्र के अंदर से जो लोहे का मूसल निकलेगा वो तुम्हारे ये वंश को नष्ट कर देगा। सब घबरा गए। वस्त्र खोलकर देखा तो लोहे का मूसल निकला। उग्रसेन महाराज खबर की उन्होंने कहा कि पीस कर समुद्र में फेंक दो। जो समुद्र में पीस कर फेंका उससे एका नाम की घास बनी। जो तीखी घास होती है हाथ कट जाती है, कि मैं भी कर
मानो उस दिन से यदुकुल को एक नजर सी लग गई। आज वसुदेव ने महल में विश्व उदास अवस्था में बैठे हैं। जब श्री ऋषिनाथ जी का आगमन होता है, वसुदेव जी चरणों को पखार करके कहा कि ऋषिवर, मेरा मन बड़ा खिन्नित हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अब कि मानो बहुत कुछ गलत होने वाला है। मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि मैं कृष्ण बलराम जैसे पुत्रों का पिता हूँ। मेरा दूसरा सौभाग्य ये कि मैं और द्वारिका का राजा हूँ। और तीसरा सौभाग्य ये कि यथा आप जैसे संतों का मेरे द्वार पर आना जाना रहता है। पर आज आप मुझे यह बताओ, आप मुझे बार बार कहते थे कि भागवत धर्म किसे कहते हैं? आज मुझे बताओ भागवत धर्म किसे कहते हैं? देवर्षि नारद जी ने कहा कि महाराज, भागवत धर्म 3 बात पर निर्भर करता है: विश्वास, संबंध और समर्पण। आत्मा के कल्याण का जो प्रथम उपदेश आता है, जीवन को सिद्ध और सार्थक करने का जो प्रथम उपदेश आता है, जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर जन्म को सार्थक करने का जो प्रथम उपदेश आता है, वही भागवत धर्म कहलाता है। और भागवत धर्म विश्वास, संबंध और समर्पण पर निर्भर करता है। जैसे ये मकान है, ये नींव पर निर्भर कर रहा है, और नींव जितनी मजबूत है मकान भी उतना। आपके मन में ये विश्वास है कि मेरे गोविंद के दरबार में मैंने 7 दिवस का हक रसपान किया है, मेरे ठाकुर जी मेरा कल्याण करेंगे, मुझे सभी प्रकार से सुख प्रदान करेंगे, मेरे दुखों का निवारण करेंगे, तो निश्चित करेंगे, क्योंकि इस दरबार से कभी झोली खाली जाए। दूसरी बात, संबंध। अपना अंधकार बैठे हैं, संसार को सत्य मानते हैं। मौन ईशा जग सोह निहारा, दे गई स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार तो सपने के भांति है, इस शरीर को अपना कहते हैं। ये शरीर मेरा है, जो अपना नहीं है उसको आप अपना कह रहे हो, और जो अपना है उसको भूल कर बैठे हैं। अगर यहाँ से अपन सुलझ गए तो फिर गोविंद का ही साक्षात्कार होगा। शरीर की पत्नी, शरीर के बच्चे, शरीर का संसार, शरीर का परिवार, शरीर का व्यापार, शरीर का व्यवसाय, शरीर का पैसा, पर आत्मा, ये सब तो संसार से शरीर का संबंध है, और आत्मा का संबंध तो परमात्मा से है। ये 2 बातें। ये हाथ आपका है, आप कहते हैं जब हाथ अपना है टूटता क्यों है, पैर अपने हैं तो लंगड़े क्यों होते हैं, कान अपने हैं तो बहरे क्यों होते हैं, आंख अपनी है तो अंधे क्यों होते हैं, नाती पोते बेटा अपने हैं तो आने से पहले चिट्ठी आना चाहिए, दादी दादाजी आ रहा हूँ। जो दुनिया से चले गए वो आपके अपने थे तो समाचार आना चाहिए, हम सुखी हैं या दुखी हैं। ये महल उनका था तो लेकर क्यों नहीं गए, ये धन उनका था तो लेकर क्यों नहीं गए। ये शरीर जब अपना है तो फिर अपने हिसाब से क्यों नहीं रहता। ये ब्रह्म है। नाखून भी अपना नहीं है, ये भी अपना, इसके ही सब। तो संबंध, संसार का संबंध साथ नहीं देगा। संसार का संबंध तो रात पोटली बनेगी वहां तक ही चलेगा, पर ठाकुर जी का संबंध यही जन्म, यही लोक और परलोक दोनों को सिद्ध कर देगा। समर्पण, विश्वास, संबंध और समर्पण। अभी अपन ने समर्पण किया है। सुधामा चरित्र रोज का नियम बना लो। ऐन वाचा मन से बुद्धक मनाभम प्रकृत स्वभाव। काया से वाचा से, मन से, इंद्रियों से इस जीवन अच्छे बुरे शुभ कर्म पाप कर्म सब कुछ होते हैं। ज्ञान से अज्ञान से पाप पुण्य होते हैं, पर रोज भगवान के चरणों में समर्पण करना सीखो। और सुबह जब उठते हैं तो भगवान को प्रणाम करके है, जिसकी कृपा से सूर्य चंद्रमा चमकते हैं, जिसकी कृपा विलासता से सारा संसार स्थित रहता है। गोविंद, धर्म में और सत्कर्म में हमारी प्रवृत्ति बनी रहे और हम सदा शुभ कर्म करते रहें, ऐसी कृपा हम पर करना। यही समर्पण भाव। संसार है क्या? संसार है। यहाँ माया सरस्वती के रूप सृजन करती है, लक्ष्मी के रूप में पाल करती है और काली के रूप में संहार करती है। विश्वास और फलदायकम, विश्वास से अगर अपन ईश्वर का नाम याद करते हैं, चाहे भाव से गाएं चाहे कुभाव से गाएं। एक विद्वान व्यक्ति कहता है विष्णु नमः, एक मूर्ख व्यक्ति कहता है विष्णु नमः। जितना फल विद्वान को लगता है उतना ही मूर्ख को भी लगता, क्योंकि जितना विश्वास विद्वान के मन में है इतना ही मूर्ख के मन है। उस विश्वास की बर्तन बड़ा बना लो, और उल्टा जैसा भी भगवान का नाम आपको याद है, बजने की आदत डालो, ये जन्म सफल हो जाएगा। कुंज में राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में भी राधे राधे राधे, कुंज में भी राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में भी राधे राधे राधे।
श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे स्वामी राधे राधे गणी स्वामी राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे स्वामी राधे राधे गणी स्वामी राधे राधे कुंज में तेरा जे घनश्याम राधे राधे कुंज में तेरा जे श्याम राधे राधे। मुरली वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी बंसी वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी ओ बंसी वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे श्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम भगवान की जय हो। सीमा के प्यारे लाले की भाव से रोज बजो, हर क्षण बजो, हर पल बजो, पर परमात्मा को भज लो। यही होनी ऐसी है, यही जन्म ऐसा है। देखो मुक्ति तो मरने के बाद दर्शन कराएगी, पर मनुष्य जिंदगी में भक्ति कर लो, जीते जी का दर्शन हो जाएगा।
उठते बैठते चलते खाते पीते निरंतर बजते रहो। हरे राम हरे कृष्ण सीधा था उपाय। कोई से भी बात करो, राम राम, राम जल पियो, राम भोजन करो, राम रात रुको, राम शयन करो, राम रुको, राम मुझे भी ले चलो, राम बिठाओ, हर बात में राम। अरे देखो ये जीवन ही नहीं, एक भक्त एक ही प्राणी पीढ़ियों को नरक में देता है, उसके कर्म से स्वर्ग में बैठी है वो नरक में पहुंचती है, और एक ही आज्ञा समस्त पीढ़ियों को वैकुंठ में पहुंचाता है। इसलिए शुभ कर्म करो, अच्छे संस्कार जीवन में जीवन जी रहे हैं, जीवन जीना अच्छी बात है, मनुष्य जन्म पाया बड़ी सुंदर बात है, अहोभाग्य है, पर इस जीवन में भगवान की कथा को रसपान करने का लाभ मिलना परम सौभाग्य की बात है। पृथ्वी के समान धैर्य को धारण करो, ज्ञान की अग्नि इस जीवन में धारण करके रखो, ताकि अवगुण आते ही में जल जाए, अवगुण आते ही जल जाए। मोह का त्याग करो, और जब तक मोह का त्याग नहीं होगा बंधन कटेगा ही नहीं। चार पैर के पशु हैं अपने गांव में बैठे हैं, चार पैर का पशु सुबह आप यहाँ से खोलकर वहां भेजते हैं, बोलो भेजते कि नहीं भेजते? एक दिन रोज का नियम है, मान लो 7 बजे यहाँ से खोलकर खलियान भेजना या यहाँ से जंगल में भेजना। एक दिन 7 बजे का समय और 9 बजे के पास मत जाना, तो वो क्या करेंगे? अपनी जगह पर घूमेंगे और उनकी आवाज में बोलेंगे, अरे बिना बुद्धि का जीव पशु योनि को भोग रहा है, पाप योनि को भोग रहा है, वो भी थोड़े समय के लिए बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्र रह रहा है। तो जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसको रोज यहाँ से वहाँ खोलकर बांधते हैं, वहाँ भी अगर अपन गणित कर लेंगे और थोड़ा ज्ञान वहाँ से ले लेंगे कि जब ये पशु अपने समय काल के अनुसार समय के लिए बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो मैं बुद्धि से परा पड़ा हुआ मनुष्य क्यों 24 घंटे संसार के बंधन में पड़ा रहता हूँ, मेरा जीवन उससे भी बेकार है। 1 घंटा सब दुनियादारी संसार सबको छोड़ करके अपन मैं और मेरे ठाकुर जी, कितना संकल्प लो, ये जीवन और वो ग्रसी दोनों स्वर्ग जाएंगे। संसार में रहना अच्छी बात है, गलत बात नहीं। कमल का फूल पानी में कीचड़ से जो जगह में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, पानी से कीचड़ से निकलता है, कीचड़ की पानी की बूंद पंखुड़ी पर नहीं रहने देता है। संसार में रहो, संसार को अपने सिर पर हावी मत होने दो, इस संसार में हो अवगुण बुरे कर्म की बूंद अपने जीवन पर मत रोकने दो, जीवन सफल हो जाए। क्योंकि कर्म प्रधान है भारतवर्ष, यहाँ जो जैसा करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है। इस देह से कर्म का निर्माण होता है, कर्म से देह का निर्माण होता है, कर्म से स्वर्ग मिलता है, कर्म ही नरक मिलता है। इस शुभ कर्म करो, क्योंकि इस जन्म में अगर शुभ कर्म नहीं कर पाए तो फिर कोई योनि ऐसी नहीं है जिस योनि में अपन अच्छे कर्म करते हैं। और निस्वार्थ भक्ति जब करोगे ना तो पाप शनै शनै इकट्ठे होते हैं और पुण्य भी इकट्ठे होते हैं, और जब पुण्य का लेखा जोखा बढ़ जाता है ना तो पाप तो वैसे ही जाता है। एक बार भी अपने जीवन के अंतिम समय में एक बार मुख से है गोविंद है राम अगर निकल गया तो जैसे सूर्य की अग्नि से अंधकार दूर जाता है, उसी प्रकार अंतिम समय में मनुष्य ने एक बार मुख से राम कह दिया तो उसकी पूरी जिंदगी का अंधकार कर वो विमान में बैठकर वैकुंठ को प्राप्त कर। इसलिए ये नहीं सोचना कि मुझे गाना आए ना आए, भगवान का भक्त रहो और जीवन को हाँकते रहो, अपनी दृष्टि को सुंदर बनाओ। सब ईश्वर के अंश हैं, श्री राममयी सब जग जानी, करो प्रणाम जो युग बानी। ऐसा कोई कम, ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई कृत्य मत करो जिसके करने से सामने वाले जीव को दुख ले, क्योंकि भगवान डंडा लेकर किसी को देने के लिए नहीं आएंगे। जाको प्रकार दुख देही वहां की मती पहले हर लेगी, जाको दारुण दुख ही वहां की मती पहले ही हर ले। समस्त यदुवंशियों ने एक दूसरे पर वार कर दिया, 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी थे। कितने? अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो जो ऐरका नाम की घास थी उसको खोल खोल कर दूसरे पर वार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी पर ही वार दिया, भगवान पर्वत पर चढ़ गए। बलराम जी ने कहा कि प्रभु आपकी इस लीला में मैं बड़ा भाई बनकर आया, अब मेरा समय हो गया है, मुझे आज्ञा दीजिए मैं अपने धाम को।
बलराम जी कृष्ण भगवान शेषा अवतार अपने शेषनाग के रूप में आए, भगवान की परिक्रमा की, धाम को चले गए। भगवान अर्धमृगणी मुद्रा से, अर्धमृगणी दूर से देखने पर ऐसा लगता है, दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो कोई हिरण बैठा है। भगवान एक पैर पर दूसरे पैर को ऐसे रख के एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। एक बहेलिया आता है और तीर चलाता है। तीर भी कौन सा चलाएगा, उस लोहे के मूसल का टुकड़ा मछली ने उगला था, वो मछली बहेलिया के घर गई और बहेली ने जब मछली के पेट को चीरा तो उसके पेट में से लोहे के मूसल का टुकड़ा निकला। उस बहेलिया ने उस टुकड़े को घिस करके उस तीर पर साध लिया और उसी तीर को भगवान के पैर को हिरण का मुंह समझ चला दिया। यदुवंश साथ मिलाता ना तो भगवान भी तो यदुवंश में बहेलिया को भान हुआ, पास में कर भगवान से कहता है, प्रभु में से अपराध हुआ है, मुझे दंड दीजिए। भगवान ने कहा, बहेलिया दुख क्यों करते हो, ये तो मेरी ही इच्छा से हुआ है। जाओ स्वर्ग को जाओ। ये गोविंद कितना करुणा कृपा का सागर है, जो गाली देते हैं उनको सायुज्य मुक्ति देते हैं, जो जहर पिलाते हैं उनको मुक्ति देते हैं, जो तीर मारते हैं उनको वैकुंठ में भेजते हैं। तो मनुष्य सच्चे हृदय से परमात्मा को पुकार देगा तो 2 हाथ से नहीं 4 हाथ से भगवान आपके जीवन को उठाए। एक बार दुर्वासा मुनि का अपराध हुआ था। भगवान मुनि ने भगवान हाथ जोड़कर खड़े हुए, मुनि अपराध हुआ है, हट दीजिए। उबलती हुई खीर मंगवाई और कहा, हे विष्णु, इस खीर का लेपन अपने शरीर पर करो। भगवान ने पूरे शरीर पर उबलती खीर का लेपन किया, बस तलवे में नहीं किया था। मुनि ने कहा कि हे गोविंद, ये मेरा श्राप नहीं, ये मेरा आशीर्वाद था। जहां जहां तुमने खीर का लेपन किया वहां वहां का शरीर वज्र का बन गया, तुम्हें कोई शस्त्र नहीं भेज सका। अब तुमने तलवे को छोड़ दिया और आपके तलवे में तीर लगेगा और तुम्हें अपने धाम को जाना पड़ेगा। एक बार प्रेम शिवली गोपाल जय हो। भगवान की रुष रक्त निकल रहा। अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ मेरी समस्त पत्नियों को श्रीधाम वृंदावन लेकर आओ, क्योंकि मेरे विलीन होते ही द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। भगवान ने भील बनकर समस्त पत्नियों को छुड़ा लिया और अर्जुन से कहा, अर्जुन समय समय सुंदर सबे, समय बड़ा बलवान, भीलन लुटी गोपिका, वो ही अर्जुन वो ही बाण। गांडीव का अभिमान हो गया था, ये तुम्हारा गांडीव तुम्हारे बल पर नहीं मेरे बल पर चल रहा। समय समय सुंदर सबे, समय बड़ा बलवान, भीलन लुटी गोपिका, वो ही अर्जुन वो ही बाण। दारुक नाम के सारथी से कहा, दारुक 5-10 ये बच्चे हैं, उनको लेकर श्रीधाम वृंदावन आ जाओ, क्योंकि मेरे विलीन होते द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। ऊपर से सब देवता देख रहे हैं कि आखिर में ये पारब्रह्म अंतर ध्यान होकर कहां जाते हैं। देखते देखते भगवान अपने पूर्ण वेग से श्रीमद् भागवत के अंदर समा गए और श्रीधाम वृंदावन में वास कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय, भागवत भगवान की। और भगवान के अंतर ध्यान होते ही कलयुग का आरंभ हो गया। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरई। सुखदेव भगवान ने परीक्षित महाराज से कहा कि राजन 7 दिन में आपने मेरे से बहुत प्रश्न पूछा, मैंने आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया है। अब राजन आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। परीक्षित महाराज ने कहा भगवान सुखदेव से, पूछिए प्रभु। शिव भगवान ने क्या पूछा परीक्षित महाराज से कि राजन ये बताओ कि तुम कब मरोगे। क्या पूछा? 7 दिन कथा का रसपान कराकर फिर पूछा सतवें दिवस कि राजन तुम कब मरोगे। हे प्रभु मैंने जन्म ही कब लिया जो मैं मरूंगा। ये तो पशु बुद्धि है, ये आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है, ये आत्मा तो अजर अमर का विषय है। जैसे अपन पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये आत्मा भी पुराना कपड़ा छोड़कर कर्मों के अनुसार का कपड़ा पहन लेती है। बस मैं समझ गया हूं तुम्हारी मुक्ति हो गई है। परीक्षित महाराज भगवान सुखदेव का पूजन कर रहे हैं। आइए भगवान सुखदेव को सभी भक्त मिलकर नमन करते हैं। बोली भक्तों भगवान की जय हो। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। डोल रही जीवन में सुखो बेटे दे तन में, हम डोल रही जीवन में सुखो बेटे दे तन में, बताने वाले ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल। सरकार की जय हो। हरि बोल। लेकर विष का प्याला जा रही थी अपनी गाला, विष का प्याला जा रही थी अपनी गोला, लेकर विष का प्याला जा रही थी अपनी गाला, लेकर विष का प्याला जा रही थी अपनी गोला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, की कथा सुनाने वाले, ओ प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भगवान जय हो। परीक्षित महाराज ने भगवान शिवदेव का पूजन किया और परीक्षित महाराज आंख बंद करके भगवान के ध्यान में बैठ गए, गोविंद के ध्यान में बैठ गए। तक्षक आ रहा, मार्ग में कश्यप नाम के ब्राह्मण देवता भी आए। तक्षक ने बहुत सारा धन देकर उनको तो वापस कर दिया। तक्षक ने आकर कब डसा अपनी विषाग्नि से कि जब परीक्षित महाराज की आत्मा भगवान के धाम, जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया। आस्तिक मुनि से सत्य हुआ कि बेटा हिंसा का बदला हिंसा नहीं, हिंसा का बदला हिंसा नहीं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने माया का प्रलय दिखाया। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तुम वटासपत्रासपुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान की अंगुष्ठ मात्र की लीला। भगवान का शरीर कितना बड़ा? अंगुष्ठ मात्र। और एक सांस को जब अंदर किया ना, बरगद के पत्ते पर पहले फोटो आता था बाजार में, एक बरगद का पत्ता, उस पर कन्हैया जी का छोटा सा चित्र, वो माया का प्रलय की समय किया। मार्कंड मुनि सहित पृथ्वी के समस्त तत्व भगवान अपने उदर में लेकर चले गए।
और जब सांस को बाहर किया तो सबको बाहर लेकर आ गए। बोली भागवत भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जिस प्रकार बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, अच्युतम गोविंद श्रेष्ठ है। पुराणों में पंचम वेद श्रीमद् भागवत महापुराण सभी वेदों का रसमयी सार है। बोली भागवत भगवान की जय हो, जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत सर्वोत्तम। वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संहिता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य की धारा है। गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों नदियां इसमें बहती हैं, ये शुभ फल है और इसमें गुटली भी नहीं, छिलका भी नहीं, मतलब फेंकने की कोई चीज ही नहीं। तो फल में से गुटली छिलका अलग कर देते हैं तो रस बचता है। पीबतम भागवतम रसमालय मुहुर्मुहु रसिको भवि भावुक, जो रसिक होकर इस रस का रसपान करता है उसके इहलोक परलोक, क्योंकि स्वर्ग का अमृत तो एक व्यक्ति को मुक्ति देता है और भागवत कथा रूपी अमृत एक व्यक्ति रसपान करता है और सारे कुल को मुक्ति देता है। भगवान गोविंद की कथा पापों को तापों को मिटाती है, अमर तत्व को प्रदान करती है, मनुष्य के सभी दुखों को नाश करती है। परम पिता परम परमेश्वर भागवत भगवान को सभी भक्त मिलकर नमन करते हैं। भागवत भगवान जय हो। श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। हरि बोल, ताली की सेवा बराबर।
शरणं मम श्री कृष्ण मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार भाव से बोलो भगवान की जय हो। हाँ ऐसे जगह बोलने की पोटली देखिए मुझे लग रहा है तो खोलने के लिए ना गठान उलझी हुई खोलने के लिए कितना जन अब जितनी कहां सब्जी होगी ये आज अभिषेक अड़ली में सप्तमम दिवस का ये ज्ञान श्री भाई के चरणों में समर्पित करता हूँ। स्वर्गीय शंकरलाल जी नागर साहब के परिवार में आप सभी भक्त के मध्य में सप्तम दिवस का ज्ञान भक्ति वैराग्य का रस प्रवाह हुआ। श्री भागवत भगवान स्वर्गीय शंकरलाल जी बासाब एवं उनके कुल में ज्ञात अज्ञात समस्त उन सबको शांति प्रदान करे। आप सभी भक्तों को सद्बुद्धि ज्ञान भक्ति प्रदान करे। भागवत भगवान आपकी बस्ती में सदा सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। शंकरलाल जी बासा भाई सुना है, हमने कथा में भी आपको बताया ना कि जीव यहाँ से कर्म की पोटली ही बनकर जाता है। क्या जाता है? एक व्यक्ति कहता है बड़ा भला मन चल गया, वो शरीर से जाता है पर उस बस्ती के दिलों से नहीं जाता है। बोलो जाता है क्या? उसके अच्छे कर्म रूपी वृक्ष उसके शुभ कर्म की छांव में पीछे वाले बैठते हैं। सुना है समाज के उत्थान में सर्व सामाजिक गतिविधियों में ग्राम बस्ती नगर की समस्त गतिविधियों में शंकरलाल जी साहब बड़े सम्मानित थे। धार्मिक लोक के कल्याण के लिए बस्ती जन कल्याण के लिए उनकी अहम भूमिका रहती थी। न्याय प्रिय स्पष्ट थे। आज उन्हीं के कुल कुटुंब परिवार में गोविंद की अमृतमय गाथा का रस प्रवाह हुआ है। भागवत भगवान उनको अपने श्री चरणों में निवास दे, उनके समस्त वंशजों को सद्बुद्धि ज्ञान भक्ति प्रदान करे, बस में सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। भारतवर्ष की पवित्र भूमि भगवती राजेश्वरी सभी बाड़ोली गांव स्थित है। ये संसार कर्म भूमि है। जो जैसा करता है फल भोगना पड़ता है। भगवान जी कृष्ण ने भी मेरे भागवत में आपको यही भाई 3 बात से कथा का शुभारंभ किया था और 3 बात से ही कथा को विश्रांति दी। और कर्म ही भाई पूजन किसका होता है? आचरण का। प्रणाम किसे किया जाता है? ज्ञान को। अच्छे पुरुष थे तो आज अपन उनका नाम ले रहे हैं। पूजनी थे, वंदनी थे बस्ती के। तो पूजन मनुष्य का नहीं, उसके आचरण का, और उसके आचरणों को गाया जाता है। सच्चा उपदेश दे देते बचपन में ही से ही वो संघर्षप्रद भी रहे, परंतु न्याय पुरुष थे। भगवान इस बस्ती पर सदा कृपा बनाए रखे, नागर परिवार पर सदा कृपा बनाए रखे।
और जो शंकरलाल जी बासा का जो शुभ कर्म वृक्ष हैं और जिन जिन भक्तों को याद है आप उन वृक्षों में जल सींचते रहना ताकि शंकरलाल बासा अपने भी आने के बाद भक्ति में जीवित रहे। एक बार प्रेम से भक्त और भगवान, क्योंकि सिंचन तो करना पड़ता है। अब सर्वप्रथम आरती होगी, उसके पश्चात भागवत भगवान का पूजन होगा। सभी भागवत भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं वो प्रसाद उनको देना, उनको विभक्ति और सद्बुद्धि प्राप्त हो। एक बार प्रेम से बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। और उनकी पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत के समापन रस प्रवाह के सप्तम दिवस के समापन एवं शंकरलाल जी बासा की पुण्य स्मृति में उनकी ही सुपुत्री कृष्ण कांत जी शर्मा के द्वारा 16 वृक्ष का रोपण किया जा रहा है। एक बार की सेवा, ऐसा संकल्प होना चाहिए जीवन का। भाई अपने सप्तम दिवस की कथा का रसपान किया है, क्यों नहीं मैं इस शुभ कर्म के उपलक्ष्य में एक वृक्ष लगाऊं, क्योंकि अपना सनातन धर्म है और सनातन धर्म संत सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा। अपनी सनातन संस्कृति कहती है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता की सेवा, माता पिता का पूजन ही संसार के समस्त तीर्थों का पूजन। द्वार पर आए हुए अतिथि की सेवा अपने ग्रस्त का परम धर्म। मनुष्य पुरुष है, मानव मर्यादित बन, मातृशक्ति है, पतिव्रता और ग्रस्त धर्म का जहां पर बराबर पालन होता है वो ग्रस्त में सदा स्वर्ग ही बसा रहता है और वहां पर सदा राम कृष्ण जन्म लेते रहते हैं उस कुल में। एक बार प्रेम से बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो आपका मन जब भी हो वर्ष में 2 बार 4 बार एक बार जब भी कि नहीं अपने को भाई देख लो कि कहीं पर जल पीने की व्यवस्था नहीं है कि भाई अभी गांव में तो मेरे बहुत थोड़े हैं ही, 5 व्यक्ति मिल गए चलो यहाँ पानी की जगह बना दो, जाता हुआ पति की जल पिएगा, अरे सारे कुल को बैकुंठ में बैठेगा, गौ माता उसमें जल पिएगी, अरे समस्त तीर्थ और समस्त देवताओं के पूजन से जिस फल की प्राप्ति होती है वो फल उस भक्त को अनायास ही मिल जाता है एक वृक्ष लगाने से और गौ माता आपके द्वार पर जल पीने से ही वो पुण्य आपको लग जाएगा। अगर आपको भगवान ने दिया है तो नित्य सत्कर्म करते रहना, दान कर्म करते रहना, ताकि धन भी शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा और जीवन भी सार्थक और सिद्ध होगा और जाने के बाद भी इस संसार में जीवित रहेंगे। एक बार प्रेम से बोलो भागवत भगवान। अब सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भजे प्ररेकमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदेवनन्दनन्दनं विष्णुगुच्चमस्तकं सुनाथवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। गर्भमोचनं विशाललोललोचनं विरुद्धोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। कान्तविन्दभूधरं सुन्दरं महेन्द्रमान्नदारणं नमामि कृष्णवारणम्। दम्भपुष्पकुण्डलं सुचारुकण्डमण्डलं व्रजङ्गनीकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम्। यशोदया सुमदया गोपया सनन्दया युद्धः सुखीकटायकं नमामि गोपनायकम्। देवमातङ्कजं मदीयमानसे निजं ददन्तमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकम्। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तकोपमानकं नमामि नन्दलालकम्। कर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकम्।
भवं नमामि नन्दनन्दनं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरहनिकिङ्ककन्दनं नमामि गोवन्दनं नवीनगोपनाकरं नवीनकेलिलम्बनं नमामि मेघसुन्दरं तडितबालतर्पणं नमामि चित्तचोरिकम् गोवनन्दनं रतं भुजे कमोदनं नमामि कुञ्जमध्यकं प्रसन्नभानुशोभनं नमामि नन्दबालकम् कामकामदायकं रगन्तचारुदायकं साल्लवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् यथा तथा तदेव कृष्ण सत्कथा मया तदेव गीयतां तथा कृपा विधीयतां नमामि चित्तचोरिकम् नमामि नन्दबालकं नमामि नन्दबालकं नमामि नन्दबालकं नमामि नन्दबालकम् नमामि चित्तचोरिकं नमामि चित्तचोरिकं नमामि चित्तचोरिकं नमामि चित्तचोरिकम् नमामि नन्दलालतं नमामि नन्दलालतं नमामि नन्दलालतं नमामि नन्दलालतम् नमामि चित्तचोरिकं नमामि चित्तचोरिकं नमामि चित्तचोरिकं नमामि नन्दलालतं नमामि नन्दबालकं नमामि नन्दबालकं नमामि नन्दबालकं नमामि नन्दबालकम् बोली भागवत भगवानी जय हो कर्पूरी गौरम करुणावतारम संतारितारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम यदयारविंदे भवानी सवितो नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्वनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी